गुड मॉर्निंग बच्चों, 21 अक्टूबर 2020 में आप सभी का स्वागत है और मैं अनु आप सभी के सामने लेकर आई हूँ आज की वर्कशीट नंबर 93 जो कि बनी गई है केजी क्लास के लिए। इसको डिज़ाइन किया है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली ने और आज की हमारी वर्कशीट है ए लेटर से रिलेटेड। क्या है इस वर्कशीट में? विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए देखते हैं। तो बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले हमेशा मैं आप सभी को याद दिलाती हूँ कि आपको बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीज़ें ज़रूर लिखनी है। आज की हमारी वर्कशीट फुलवारी 2 नाम की बुक में से है। इसमें शीट नंबर 34 में से आपको ये वर्कशीट बनाकर दी गई है। इस वर्कशीट को शुरू करते हैं एक छोटी सी प्यारी सी कहानी से। कहानी कुछ इस तरीके से है बच्चों कि एक दिन एक एलिगेटर होता है। क्या होता है? एलिगेटर। एलिगेटर मतलब मगरमच्छ, घड़ियाल। ठीक है, तो एक बार की बात है, एक एलिगेटर था। ही वॉज रीडिंग अ स्टोरी बुक। एलिगेटर क्या कर रहा था? स्टोरी बुक पढ़ रहा था। ही वॉज ईटिंग एन एप्पल। वो स्टोरी बुक भी पढ़ रहा था और एप्पल भी खा रहा था। सडनली ही सॉ अ फ्यू एंट्स मार्चिंग ऑन द फ्लोर। अचानक से एलिगेटर ने देखा कि कुछ एंट जो हैं यानी चींटियां जो हैं मार्चिंग कर रही हैं फ्लोर पे। मार्चिंग यानी एक के पीछे एक लाइन बना के चलना। तो ही वॉज क्यूरियस टू नो वेयर द एंट्स वर गोइंग। एलिगेटर जानने को उत्सुक हो गया कि चींटियां आखिर जा कहाँ पे रही हैं। उसने अपनी मम्मी से पूछा तो हिज मदर टोल्ड हिम दैट दे वर गोइंग इन सर्च ऑफ फूड। एलिगेटर की मम्मी ने क्या कहा कि जो चींटियां हैं ये खाने की तलाश में जा रही हैं। तो द एलिगेटर गेव अ पीस ऑफ हिज एप्पल टू द एंट्स। एलिगेटर ने अपने एप्पल में से एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और एंट्स के पास रख दिया। सून द एंट्स गैदर्ड ऑन द पीस एंड टुक इट अवे टू देयर एंट हिल। जल्दी ही बहुत सारी एंट्स आ गई और इस एक पीस की तरफ इकट्ठा हो गई। इसको उठाया और अपने बिल में यानी एंट हिल में लेकर चली गई। यहाँ पे खत्म होती है हमारी छोटी सी प्यारी सी कहानी। कैसी लगी? सुंदर थी, प्यारी थी। उम्मीद करती हूँ सबको पसंद आई होगी। तो अगर हाँ तो इन क्वेश्चंस के जवाब दीजिए। हु वॉज रीडिंग अ बुक? बुक कौन पढ़ रहा था? कौन पढ़ रहा था बुक? एलिगेटर बुक पढ़ रहा था। कौन पढ़ रहा था? एलिगेटर बुक पढ़ रहा था। वेरी गुड। बट वॉज द एलिगेटर ईटिंग? एलिगेटर क्या खा रहा था? क्या खा रहा था? एप्पल। क्या खा रहा था? एप्पल। वेरी गुड। मार्चिंग कौन कर रहा था? हु वॉज मार्चिंग? मार्चिंग कौन कर रहा था? मार्चिंग यानी एक के पीछे एक लाइन बना के चलना, तो इसको मार्चिंग कहते हैं। तो ये कौन कर रहा था? ये एंट्स कर रही थी। कौन कर रहा था मार्चिंग? एंट्स कर रही थी। वेरी गुड। लेट्स ट्राई ट्रेसिंग ए यूजिंग क्रेयॉन्स एंड हैव फन। तो क्रेयॉन्स का इस्तेमाल करके आपको स्मॉल और कैपिटल ए बनाना है। कैपिटल ए कैसे बनता है? ऐसे और ऐसे। आपको ये पहाड़ बनाना है और इसमें बीच में ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये बन गया हमारा कैपिटल ए। और स्मॉल ए कैसे बनता है? ऐसे आप गोला बनाएंगे और इस गोले पे 1 ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ये बन गया ए। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। जैसे भी आपको बनाना आता हो आप वैसे ही बनाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टास्क ये है कि यहाँ पे आपको अबेकस बना के दे दिया गया है। इस अबेकस में बीड्स हैं यानी मोतियाँ भी बनाए गए हैं। इन मोतियों पे ए बी ए एफ ऐसे कई सारे लेटर्स लिख दिए गए हैं। आपको क्या करना है? इन मोतियों में से सिर्फ उन्हीं मोतियों को कलर करना है जिसमें आपको ए लिखा हुआ दिखाई दे। अब ए कैपिटल भी हो सकता है और ए स्मॉल भी हो सकता है। बेसिकली आपको सिर्फ उन्हीं पे कलर करना है जिसमें ए लिखा होगा। ठीक है। नाउ 5th क्वेश्चन कहता है कि कैन यू हेल्प मी टू ड्रॉ एंड कलर द पिक्चर स्टार्टिंग विद द साउंड ए। ये पिक्चर्स आपको दी गई है। इन पिक्चर्स में से आपको सिर्फ उन्हीं पिक्चर्स में कलर करना है जिसका नाम लेते हुए हमें ए की आवाज़ सुनाई दे। किसकी आवाज़ सुनाई दे? ए की आवाज़, जिसका नाम ए से शुरू होता है। जैसे ये है कुल्हाड़ी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्स। एक्स। तो ये ए से शुरू हो रहा है इसलिए हम इसमें कलर करेंगे।
ये है घर, घर को इंग्लिश में होम या हाउस बोलते हैं। इसमें ए नहीं आता है। होम देखो, होम कैसे लिखते हैं, HOME, होम। ठीक है, इसमें ए कहीं भी नहीं है तो इसलिए हम इसमें कलर नहीं करेंगे। जिस पिक्चर का नाम लेते हुए स्टार्टिंग में ए सुनाई देगा, हम सिर्फ उसी में कलर करेंगे। जैसे ये है एक्स, तो AXE, एक्स। ये क्या है, ये है एरोप्लेन, तो एरोप्लेन में भी हम कलर करेंगे। A फॉर एरोप्लेन और A फॉर एरो। ठीक है, तो हम इन तीनों पिक्चर्स में कलर करेंगे। अब आपको अपनी फुलवारी वर्कशीट निकालनी है। फुलवारी बुक में वर्कशीट नंबर 34 आपको करनी है और टीचर के पास सेंड करना है। पेरेंट्स के लिए सुझाव ये है कि बच्चों को बुजुर्गों जैसे दादा दादी या नाना नानी की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करें। उनको बताइए कि ऐसा करने से क्या होता है। ठीक है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी CAB का मैसेज देख लेते हैं कि कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। एक दूसरे के संपर्क में ज़्यादा ना आए, 6 फीट तक की कम से कम दूरी आप एक दूसरे से बनाकर रखें। इसी के साथ ही हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें, मास्क पहन के घर से बाहर निकलिए। इस तरीके से हम कोरोना को हरा सकते हैं। कल फिर से मुलाकात होगी। यहाँ पे ख़त्म करती हूँ हमारी आज की वीडियो। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।